श्री राम जी की बारात जब निकलती है तो दोस्तों श्री तुलसी बाबा उसका वर्णन करते हुए बाल कांड में भाव विभोर हो जाते हैं। उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, उसमें से कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जब श्री राम जी की बारात निकलती तो सबसे ज़्यादा आश्चर्य तो ब्रह्मा जी को होता है। ब्रह्मा जी और शिव जी सब लोग रहते हैं वहाँ पे, सभी देवता, कुछ देवता तो वेश बदल करके भी आए हैं। यहाँ बताया जाता है कि सरस्वती जी, भवानी, ये सब अपना वेश बदल करके मंगल गाने आए हैं। दोस्तों श्री तुलसी बाबा लिखते हैं श्री ब्रह्मा जी के बारे में, चितवाहि चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना, नगरी नारी नर रूप निधाना, सुधर सुशील सुजाना। मतलब श्री तुलसी बाबा लिखते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब बाहर आके देखा तो चौंक गए एकदम से। तो शिव जी ने उनसे पूछा कि आप चौंक क्यों गए, क्या हुआ? तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं जो रचना देख रहा हूँ, सृष्टि की रचना देख रहा हूँ यहाँ अयोध्या में और मिथिला में, तो ये तो मैंने बनाई ही नहीं है, क्या कोई दूसरे ब्रह्मा जी आ गए हैं? तो शिव जी ने सभी देवताओं को समझाया, कहा देखिए आप जो है किसकी बारात में चल रहे हैं ये मालूम है आपको? जो जिनकी बारात में चल रहे हैं ये और कोई नहीं है, ये हम लोग कोई बनाने वाले मेरे पिता हैं। और क्या पिता की बारात, पिता की करनी को कोई जान सकता है? तो श्री तुलसी बाबा जी लिखते हैं, शिव समझाए देव सब जान आचरज भुलाओ, हृदय विचारहूँ धीर धरे सिय रघुबीर बिहाओ। श्री शिव जी ने सबसे कहा कि जो आश्चर्य है उसको भुला दो और श्री राम और सीता के जो विवाह का आनंद लीजिए, तभी कल्याण होगा। दोस्तों मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आगे श्री तुलसी बाबा लिखते हैं, जिनकर नाम लेते जग माही, सकल अमंगल मूल न साही। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिनका नाम लेते ही सभी जो अमंगल हैं उनका नाश हो जाता है, उनकी जड़ों से उनकी समाप्ति हो जाती है। ऐसा श्री शिव जी देवताओं को समझा रहे हैं। आगे से तुलसीदास जी लिखते हैं, कर तल होई पदारथ चारिय, तियसिय राम कहो कामारी। मतलब जो चार पदार्थ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोक्ष, इनके उत्पन्न होने लगते हैं। और दोस्तों श्री तुलसीदास जी श्री राम जी की बारात के बारे में आगे लिखते हैं कि जिस रथ पर श्री राम जी बैठे हैं उसके बारे में लिखते हैं, जिस घोड़े पर जहि तुरंग पर राम विराजे, गति बिलोक खलनायक लाजे। मतलब जिस घोड़े पर राम जी विराज हैं उसको देख करके खलनायक, जो खगनायक हैं, खगनायक मतलब जो गरुड़ जी हैं, वो उनको लज्जा आ रही है। कहीं न जाए सब भांति सुहावा, बाजी बेस जन काम बनावा। और कामदेव लग रहा कि वही सवार हैं, उस पर श्री राम जी बैठे हुए हैं। आगे श्री तुलसीदास जी सोरठा लिखते हैं, जनि बाज बेश बराई बजन श्री राम हित अति सोहि, अपने बत बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहि। मतलब जो सारा सकल है वो मोह गया है। जगमगत जीव जराऊ जाति सुमेति मनि मानिक लगे। मतलब जो उनका रथ है उसमें खूब जगमगाते हुए हीरा, पन्ना, मोती, मणि सब जगमगा रहे हैं। और श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, किंकन लगाम लगाम सलिल बिलोक सुर नर गा ठगे। और सुर नर मुनि उनकी लगाम, जो घोड़े की लगाम वो चमचमाती हुई लाल कलर की है, उसको देख करके ठगे से रह गए। और श्री सीता जी की सुंदरता के बारे में लिखा है, सिय सुंदरता बरन न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई, आवत देख बरातिन सीता, रूप राम सब भांति अनुपा। जब श्री सीता जी ने देखा कि बारात आ रही है तो श्री सीता जी बिल्कुल अपने कंसंट्रेट हो जाती हैं पूरी तरीके से। उसके बाद द्वार पूजन होता है, जनवासा मंडप, इस तरह के चुलावल, परछन, इस तरह की सब रस्में होती हैं। श्री तुलसी बाबा लिखते हैं, लागे पखारन पाय पंकज प्रेम पन पुलवावली, नभ नगर गान निसार जय धन उमग जनु चहु दिस चली, जय पद सरोज मनोज अहि उर सर सदैव विराजहि, जय सुकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल गावहि। मतलब जैसे श्री
हेमवंत जी ने श्री शिव जी के पांव पखारे थे और श्री समुद्र जी ने विष्णु जी के पांव पखारे थे, उसी प्रकार जब श्री जनक जी राम जी के पांव पखार रहे हैं तो उसका वर्णन करते हुए लिखते हैं श्री तुलसी बाबा की जिन चरणों के लिए ऋषि मुनि जीवन भर तपस्या करते हैं, देव जिनका इंतज़ार करते हैं, उन कमलों को, कमल रूपी चरणों को श्री जनक जी पखार रहे हैं। कितना आनंद उनको आ रहा है, कितने भाग्यशाली हैं श्री दशरथ जनक जी। आगे तुलसी बाबा लिखते हैं, जे पर से मुनि वनिताल ही गति रही जो पाताल कमई मकरंद जिनको शंभु सिर, मतलब जो शंभु जी हैं, शिव जी हैं, वो उनके लिए वो मकरंद है, मतलब शिव जी हमेशा जैसे भौरे नहीं होते उस तरह से उनके चरणों में हमेशा ध्यान रखते हैं अपना। सुचित अवधि सुर बर नहीं कही मधुप मन मन जोग जन जे सही अभिमत गति लहे। उसी प्रकार से तुलसी बाबा जी आगे लिखते हैं, बारात का बहुत सौंदर्य का वर्णन किया है। बाजी बाजा ने विभति बाजही बाज ने विविध प्रकाशा, मतलब जो बाजे हैं बहुत तरह से बज रहे हैं। नभ अरु नगर सुचारा सची शारदा रमा भवानी, मतलब जितनी देवियां हैं, शारदा जी, रमा, भवानी, दुर्गा जी, जे सुरपति रुचि सहज सयानी। अब वो अपना भेष बदल के सयानी भेष बन करके वहाँ पर आई हैं और मंगल गीत गा रही हैं और उसका आनंद ले रही हैं, बारात में शामिल हो गई। कोई समझ नहीं पाया है। कपट नारी कर भेष बनाई मिली सकल रनिवास ही जाई। उन्होंने कपटी नारी का भेष बनाया है देवियों ने, मतलब जैसे काम करने वाले लोग नहीं होते जिसमें कोई शक न करे, और जा कर के रनिवास में जा कर के लोगों में मिल गई हैं। कही गान कल मल मंगल बानी हरस निवास सब करहु न जानी। और इतना उनको आनंद आ रहा है कि उसका श्री तुलसीदास जी बखान नहीं कर सकते हैं। श्री तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, को जान के आनंद बस ब्रह्म बर पर छन चली। और जो सखियां हैं, जो देवियां हैं, वो सब परछन करने के लिए, परछन एक रिवाज होती है। फिर तुलसीदास जी लिखते हैं, कल गान मधुर निसार बर सही सुमन शुभ शोभा लही। और आसमान से नभ से और फूल की बारिश कर रहे हैं देवता लोग। आनंद कंद बिलोक इलहु संग सकल ही हर्षित भई अभोज अम्बक अम्बु उमदि सुवंग पुलकावती छई। और उनके जो श्री कमल सरीखे जो नेत्र हैं और प्रेमाश्रुओं के जल उमड़ रहा है। श्री तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, बर कुंवरी कर तर जोल खासो चारु। साखोचार एक जो है वो रस्म होती है। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, बर कुंवर कर तल जोर साखो चारु अहो कुलगुर कहे। अब कुलगुर ने कहा कि अब साखोचार होना चाहिए, तो साखोचार होने लगा। भाइयों पानी गहन, पानी ग्रहण मतलब पान ग्रहण एक संस्कार होता है जिसमें लड़की का पिता लड़के के हाथ में देता है लड़की का हाथ। पायो पानी गहन बिलोक विद सुर मनुज मुनि आनंद भरे। और ये सब देख करके जो मुनि लोग हैं, बहुत ही देवता लोग बड़े आनंदित हो रहे हैं। सुख मूल दूल्हों देख दंपति पुलकत हुलिस्यो हयो करी लोक वेद विधान कन्यादान नृपभूषण कियो। इस प्रकार श्री हेमवंत जी ने, जो श्री जनक जी ने उस कन्यादान किया। और श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, जिस प्रकार हेमवंत जिम गिरजा महेश हर श्री छर सागर दई। मतलब जैसे श्री हेमवंत जी ने गिरजा जी का हाथ महेश जी को दिया था और श्री सागर ने श्री लक्ष्मी जी का हाथ श्री विष्णु जी को दिया था, उसी तरह तम जनक राम सिय समुखी विष्णु करती नहीं क्यों करे विनय विदेह क्यों विदेह मूल सांवरी करी होम विधिवत भय जोरी होने लगी भावरी। और फिर विधिवत होन हुआ, उसके बाद भावरे पड़ने लगे। कुंवर 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 कर भारों देही नैन लाभ सब राहत देही। और सभी लोग अपने नैनों से इस